चुड़ैल की कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के लोग बताते हैं कि उस गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहरनुमा घर था, जहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि गांव में अफवाहें थीं कि वहां एक भूतिया औरत रहती है जो रात के अंधेरे में गांव वालों को अपनी चपेट में ले लेती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियां सुनने का बहुत शौक था और वह अक्सर बड़ों से भूत प्रेत, चुड़ैल और अन्य अजीब घटनाओं के बारे में सुनता रहता था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह उस खंडहरनुमा घर में जाकर देखेगा कि वहां सचमुच कोई चुड़ैल रहती है या नहीं। अर्जुन ने एक शाम को अपना मन बनाया और अकेले उस घर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और पूरा गांव जैसे सो गया था। घर के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। घर की दीवारें घास और बेलों से घिरी हुई थीं और खिड़कियां तो बिल्कुल टूट चुकी थीं। वह घर जितना नीरस और डरावना लग रहा था, उतना ही रहस्यमयी भी था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और घर में घुसने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध उसकी नथुनों में समा गई, जैसे किसी पुरानी सड़ी हुई चीज की महक हो। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगा। वह जैसे ही एक कमरे के पास पहुंचा, उसे अचानक एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन आवाज में एक भय और खौफ था। अर्जुन ने अपनी आंखों को चौड़ा किया और कमरे में झांकने की कोशिश की। कमरे के अंदर एक कटा फटा बिस्तर था और कुछ पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन तभी अचानक कमरे के एक कोने से एक सफ़ेद चेहरा बाहर निकला। वह एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें बहुत बड़ी और घुमावदार थीं। उसकी त्वचा गहरे सड़े हुए रंग की थी और उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे। वह महिला धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि महिला के हाथों में खून के धब्बे थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज़ अब स्पष्ट सुनाई देने लगी। तुमने आकर मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम मेरी कैद में हो। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचने वाला था, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घना अंधेरा छा गया और अर्जुन की सांसें थमने लगीं। वह किसी तरह से बेतहाशा दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह खुला नहीं। तभी चुड़ैल के कटा फटा चेहरा उसके सामने आ गया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अर्जुन के सिर में एक तेज दर्द हुआ, जैसे कोई अंदर से उसकी खोपड़ी को चीर रहा हो। वह किसी तरह डर के मारे चीखते हुए कमरे से बाहर निकल आया और दौड़ते हुए घर से बाहर भाग निकला। जैसे ही अर्जुन ने उस घर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने अर्जुन को देखकर पूछा, तुम वहां क्या कर रहे थे? अर्जुन ने डरते हुए सब कुछ बताया। बूढ़ी महिला ने कहा, वो चुड़ैल है जो यहाँ कई सालों पहले मरी थी। वह अपने घर में बुरी आत्माओं को कैद करके रखती है। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वह उसकी जान ले लेती है। तुम तो बच गए, लेकिन अगली बार अगर किसी ने इस घर में कदम रखा तो वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद से अर्जुन ने उस घर के पास जाने का नाम भी नहीं लिया। वह समझ चुका था कि कुछ चीज़ों को अनदेखा करना ही सबसे अच्छा होता है। अब भी गांव वाले उस पुराने घर से दूर रहते हैं और कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर कोई वहां जाता है तो उसकी चीखें सुनाई देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉय स्टोरी चैनल।